नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और युवाओं पर आधारित हमारी इस खास पेशकश में आज फिर से युवाओं की एक नई टोली हमारे साथ में होगी। और देश और दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा है कि राम आएंगे। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जब राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं। राम ये वो नाम है जिसे सुनते ही मन में जो भाव आता है उसे शायद शब्दों में पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक दौर और बदलते युग में, या यूं कहे कि इस नए राम युग में आखिर युवा राम से कितना कनेक्ट कर पाता है, उनके आदर्शों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आखिर क्या कुछ सोचता है। ये युवा पीढ़ी क्या वाकई में भगवान राम के आदर्शों पर ही आगे बढ़ रही है और भगवान राम के व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सीख रही है। जी हाँ, आज कुछ इसी तरह की बातों से युवाओं के मन को टटोलेंगे और बदलते दौर में राम की प्रासंगिकता कितनी बरकरार है, इस पर भी आज इन युवाओं से चर्चा करेंगे। गौरव, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि बदलते दौर में राम कितने प्रासंगिक है और आजकल का जो युवा है वो कितना कनेक्ट कर पा रहा है राम के आदर्शों से। बदलती हुई इस सोच, हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, हमारा सोचने का तरीका बदल चुका है, लेकिन क्या आज भी राम युवाओं के लिए उसी तरीके से आदर्श बने हुए हैं? जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि राम को कहा गया विग्रहवान धर्म, अर्थात धर्म की प्रतिमूर्ति है। पर धर्म के साथ साथ वो हमारे कर्मों में भी उसी तरह आचरित है जैसे हमारे नित्य जीवन चल रहा है। राम ने जहाँ पर एक तरफ एक अच्छे पुत्र की भूमिका निभाई, एक अच्छे पति, एक आदर्श पति की भूमिका निभाई, वहीं इस विश्व को देखकर मध्य में रखकर उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को निर्वहन किया। निराला कहते हैं कि वो एक, निराला ने अपनी कविता में कहा था कि वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने लिखा, दिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। 3 वर्णों में। उसके बाद में जब वो कैसे इतने में अपने आप को एक पुरुष के रूप में कहते हैं और फिर कहते हैं वह एक और मन रहा राम का जो न थका, तो वो धैर्य की शिक्षा हमें देते हैं। राम हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे सबका उपयोग, सदुपयोग और सदाचरण से आगे बढ़ना है, राम हमें सिखाते हैं। क्या कुछ लगता है आपको, युवा पीढ़ी क्या लग रहा है आपको कि वाकई में रोल मॉडल है राम आज भी? आज मैं बच्चों को देखती हूँ, वो सब राम भजन गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ बच्चों के लिए सुपर हीरो बैटमैन, स्पाइडरमैन नहीं रहे, वो हनुमान जी और राम जी हो गए। चलिए, प्राची, आप क्या मानती हैं, युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल के तौर पर राम युवा पीढ़ी कहती भी है, लेकिन ये प्रासंगिक भी है। हम लोग देखते हैं कि युवा एक तरफ जब दिशाहीन हो रहा है आज के इस बदलते दौर में, तो ये एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं युवाओं के सामने भी। तो उस चुनौती को पार करने के लिए और क्या एक आदर्श स्थापित करने के लिए राम ही कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हमारे समाज में हमको कुछ अच्छे बदलाव लाने हैं या फिर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो राम जी हमारे लिए भी आइडियल है, हमारे रोल मॉडल हैं। क्योंकि आज भी अगर हम देखें जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से अभी हमारे जो पुरुष हैं वो जिस तरह से महिलाओं की अब इज्जत करने लगे हैं, परिवार में भी उन्हें पूछा जाने लगा है और इस तरह से मतलब महिलाओं की हित में बात होने लगी है। इवन गर्व की बात तो ये है कि पुरुष ही महिलाओं को अब आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो मुझे लगता है कि राम जी से हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। जिस तरह से अगर हम हमारी देश की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वही है कि अगर हम हमारे मतलब हम सभी जो हैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर एक गुण भी अपने में ले आए, तो जितने क्राइम अभी हमारे देश में बढ़ रहे हैं या जो अभी इतने समय से हैं वो हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप में इतने समझदार हो जाएंगे कि हमें किसी को कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मतलब जो महिलाओं के विरुद्ध में जो चीज़ें चल रही हैं समाज में या उनके साथ कुछ गलत होता है, अगर हर एक व्यक्ति राम जैसे कुछ गुण अपने अंदर ले आए तो वो भी बंद हो जाएगा। और हम जब दूसरों को हमसे ज़्यादा आगे रखने लगेंगे तो अपने आप हम समाज में एक अच्छा बदलाव देखेंगे। सिर्फ समाज में, लोगों में ही नहीं बल्कि परिवार
पर्यावरण में, हमारे आसपास भी हमको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ राम जी जैसे हम अगर उनके गुण ले आएँ तो सिर्फ ये हमारे समाज में या परिवार में ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें कि हम आजकल ज़्यादा फोकस हमारी कॉर्पोरेट लाइफ या हमारे जो जॉब्स हैं उस पे हैं, तो राम जी से हमको डेडिकेशन और वो पैशन भी देखने को मिलता है। जिस तरह से उनको अपना प्रजा से था, उसी तरह से अगर हम सिविल सर्विस ऑफिसर्स को, उन लोगों को देखें तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे वो एक आइडियल रहे हैं और एक बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल सेट करते हैं सभी को। चलिए आदित्य, आप बीटेक हैं, तकनीक के छात्र भी हैं, ऐसे में ये कहा जाता है कि बहुत धैर्य चाहिए होता है, कोई स्टूडेंट है तो वो धैर्य भी कहीं ना कहीं राम सिखाते हैं। पेशेंस होता है कि इतने संकट आए, इतनी सारी चुनौतियां जीवन में आई, आप वनवास चले गए, उसके बाद में आपने युद्ध लड़ा और वहां पर आपने जीत हासिल की। इस दौरान ये जो पूरी 14 वर्ष की यात्रा रही, इसमें एक धैर्य कहीं ना कहीं राम का दिखाई देता है। वो युवाओं के लिए कितना आपको लगता है जरूरी है इस बदलते दौर में? जी, धैर्य तो हमें भगवान श्री राम जी से ही सीखना चाहिए। जैसे कि राम श्री हरि के अवतार थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतना संघर्ष आया, तो हमें उनसे ये चीज़ सीखना चाहिए कि संघर्ष मनुष्य को आगे बढ़ाता है जीवन में। भगवान चाहते तो वनवास नहीं जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माता की आज्ञा मानी और वनवास गए। वैसे ही संघर्ष आपको हर पल मिलेगा जीवन में, चाहे वो राम जी की बात करें, चाहे माता सीता की बात करें। जैसे माता सीता को भी अपने दोनों पुत्रों के साथ वनवास जाना पड़ा, तो आपको संघर्ष हर पल हर घड़ी मिलेगा, लेकिन आप संघर्ष में कितना धैर्य रखते हैं वो आपको डिफाइन करेगा कि आप कितना ज़्यादा सफल है अपने जीवन में। चलिए अभिषेक, आप क्या मानते हैं, कौन सी वो सीख है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? राम के व्यक्तित्व का कौन सा वो भाव है जो आपको बहुत प्रेरित करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? जी, जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज का युवा विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को देखते ही कुछ अनुचित कदम उठा लेता है। राम इस रूप में, जैसे कि राम एक अच्छे विद्यार्थी थे, उन्होंने एक अच्छे भाई का रोल निभाया, एक अच्छे पति और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, एक अच्छे राजा थे वो। और जिस प्रकार राम ने जीवन में संघर्ष किया और विभिन्न परिस्थितियों में सभी का, हर छोटे व्यक्ति का, हर व्यक्ति का सहारा लिया, और जिस प्रकार उनमें नैतिकता दिखाई देती है। यदि वह चाहते तो लंका में ही अपना राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रजा को, अपने देश को, अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के लिए कार्य करना चाहा, और इसलिए वो अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे और वहाँ पर गए और लंका में वहाँ का शासन उनके भाई को सौंप दिया। चलिए सुहानी, आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट भी हैं और हम लोग देखते हैं कि राम का एक पक्ष ये है कि बहुत कुछ उन्होंने जीवन में देखा है, उतार चढ़ाव, जैसा महाकाव्य रामचरितमानस में हमने पढ़ा है। वो कौन सा ऐसा भाव है, ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको प्रेरित करता है खास तौर पर, और उसे देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि जो है वो जीवन में जो है वो संघर्ष बहुत कुछ है, उतार चढ़ाव बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राम ने उन संघर्षों को पार किया है, उन चुनौतियों को पार किया है, तो वही चुनौतियां क्यों ना हम पार कर पाएं? मेरा भी यही मानना है कि राम ने अपने जीवन काल में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया। बाल्यकाल से ही उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करी तब उन्होंने धैर्य को काफ़ी साध रखा था। बाद में जब सीता माँ के साथ उन्हें वनवास जाना पड़ा तब भी काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब हम राम के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, जब हम राम के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि उन्होंने धैर्य से जितने भी कार्य करे उसमें उन्होंने धैर्य से सभी निर्णय लिए हैं। मुझे लगता है आज का युवा भी अगर राम जी को पढ़े और उनके धैर्य से कुछ सीखे तो हम हमारे जीवन को साध सकते हैं। जी यशिता, आप कितना मानती हैं, कितने प्रासंगिक हैं बदलते दौर के साथ में राम? अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे जो सबसे प्रेरित चीज़ उनकी लगी तो एक होता है जो अपनी पेरेंट चिल्ड्रन की रिलेशनशिप होती है। आजकल के ज़माने में छोटी बड़ी बातों पे हमारी अनबन हो जाती है अपने बड़ों से, पर दूसरी तरफ जब राम जी का एक एग्जाम्पल देखें तो जब वनवास की बात निकली थी उनके लिए, उनने एक बार मना करने की भी कोशिश नहीं करी कि नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। जबकि आज हम छोटी से छोटी बात पे उनसे लड़ लेते हैं अपने पेरेंट्स से। तो उनके अंदर जो एक वो था कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनके लिए एक अंदर वो था कि उनको कभी उन्हें बुरा नहीं बोला, भला नहीं बोला। तो वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी, वो इंस्पायर करने की इंस्पायरिंग थी। प्राची, आपने एक बात कही थी कि समाज में अगर राम के विचारों को हम लोग आत्मसात कर पाएं, हर सामाजिक जीवन में भी लोग अगर उनके विचारों को आत्मसात कर पाएं, तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो आजकल रिश्तों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि टकराहट है, जिस तरीके से परिवार में हम लोग विवाद देखते हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति वो भाव नहीं रहा है,
तो ये चीज़ें आपको लगती है कि कहीं ना कहीं दूर हो पाएगी राम के व्यक्तित्व को आत्मसात करने के बाद में? बिल्कुल, ये चीज़ अगर हम राम जी से अगर सीख लें तो ये सारी चीज़ें समाज में दूर हो सकती हैं, क्योंकि राम जी जो है हमें हमारी जो पर्सनालिटी, अगर जैसे आज हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जब हमारी पर्सनालिटी ही डेवलप होगी तो हमारी वो एजुकेशन, जो एक एजुकेशन होती है कि हमने एजुकेशन ली और दूसरा होता है उसको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना। तो अगर हम उनसे ये सीख लें, अगर हम अपना व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम हर चीज़ में अच्छे हो जाएंगे। और समाज में जैसे कि बुराइयां चल रही हैं, जैसे मैंने अभी महिलाओं का बताया, वहीं परिवार में अगर हम देखें, आज आपने देखा होगा कि आज का युवा जो है वो भगवान से, हमारे श्री राम से बहुत कनेक्टेड फील कर पा रहा है। और उसके बाद से आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा होगा सोसाइटी में कि आजकल जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर भेज देते हैं अपनी धर्मपत्नी के कहने पर आज समाज एक ऐसा हो चुका है कि वो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करने को राज़ी हैं। इवन जो घर की महिलाएं हैं वो भी अब उन्हें इज्जत देने लगी हैं और हर तरफ से वो चीज़ सही हो रही है। अगर हम बात करें जो क्रिमिनल, मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल केसेस जो आ रहे हैं, तो अगर हम उनको अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं तो अपने आप वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम पूरे देश को गवर्न करने की बात करें तो वहाँ पर भी अगर हम राम जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाते हैं कि किस तरह से हम पोलाइटली भी को हम अच्छी दिशा दिखा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम अगर किसी को मतलब किसी पे फोर्सली हम करें या फिर हमारा व्यक्तित्व वैसा नहीं है तो लोग हमारी सुनना भी नहीं चाहेंगे। पर उसी की जगह पर हम राम जी जैसे सभी की इच्छाएं हैं उसको लेकर के चले और हर एक व्यक्ति पे अपना ध्यान दे तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस तरह से जो वेस्टर्न फिलोसोफर है वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं, तो वेलफेयर सोसाइटी जैसी बड़ी चीज़ भी हम राम जी के आदर्शों से अचीव कर सकते हैं। गौरव, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कैसे देखते हैं इस दौर में जब राजनीतिक हमने देखा है खींचतान है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, राजनेताओं के बीच में, हम देखते हैं कि बयानबाजी में स्तरहीन बयानबाजी होती है। हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का या किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं सोसाइटी में या फिर जो है राजनीति में। तो क्या लग रहा है, राम जैसा शासक जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कई कठोर निर्णय उन्होंने जीवन में लिए, उसके लिए चाहे उन्हें अपनी पत्नी का परित्याग भी करना पड़ा, लेकिन समाज में ये किस तरीके का एक उन्होंने उदाहरण पेश किया है, खास तौर पर राजनीतिक जगत में? एक राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मुझे उनकी प्रासंगिकता राजनीति में बड़ी ज़्यादा लगती है। उन्होंने राजनीति के वो उच्च मानक स्थापित किए जिनको हम आज राम राज्य कहते हैं। राम राज्य जो अरस्तु और प्लेटो कहकर गए थे, वो भारत में राम ने ही स्थापित कर दिया था। राम ने सबसे पहला जन कल्याण की योजनाएं भारतवर्ष में निकाली। आज के राजनेता जो अपने आप को जनमानस से दूर पाते हैं, वहीं राम वो पहले व्यक्ति थे जो लोगों के बीच में जाकर लोगों की मानसिकता के अनुरूप अपने डिसीजन लेते थे। तो वो हमारे लिए बड़े प्रासंगिक हैं आज के समय में कि राजनेताओं को राम से सीखना चाहिए, न कि आज की जो नई धारणाएं बन रही है राजनीति की उनको त्याग कर सोचना चाहिए कि अब हमें आज से इस राम राज्य का निर्माण करना है, इस देश को विकसित बनाना है। तो राम राज्य के बिना यह संभव नहीं है। और राजनीतिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी राम के सिवा हमारे पास ऐसा आदर्श नहीं है कोई जिससे हम अपने आप को विकसित। ऋषिका, कितना आप मानती हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरा दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था कि एम है, अगर जो ठान लिया है वो करना है, तो ये युवाओं को कहीं ना कहीं आपको लगता है सीखना चाहिए भगवान राम से? युवाओं को भगवान श्री राम से दृढ़ निश्चय सीखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना उन्हें अपने सारे पूरे जीवन काल में सभी की रिस्पेक्ट की है, अपनी बाउंड्रीज़ को उन्होंने सेट किया है हमेशा से, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और वे हमें हमेशा विनम्रता सिखाते आए हैं जी। और ये भाव भी है। मैं प्राची आपकी तरफ बढ़ूंगा कि रामायण में कई तरह के व्यक्तित्व देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे जो है वो मुझे लगता है कि उदाहरण देखने को मिले होंगे जब राम को क्रोध आया हो। बहुत ही कम मुझे लगता है, एक आध वो जो सीन था मुझे लगता है कि जब वो समुद्र पर पुल बांधते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा उन्हें आता है, लेकिन उसमें भी एक धैर्य दिखाई देता है, एक बहुत अलग तरीके का व्यक्तित्व है। तो ये कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के जीवन में भी कि कैसे लाइफ को आप मैनेज करें,
कैसे आप बैलेंस करें। लाइफ में उतार चढ़ाव, परेशानियां सबके जीवन में है, तो ये एक जो एक बैलेंसिंग का फॉर्मूला है, मुझे लगता है वो भी जो है वो राम से सीखा जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्री राम ने हर परिस्थिति में अपने आप को बड़ा ही शांत रखा और बड़ी समझदारी से उन्होंने हर परिस्थिति में डिसीजन मेकिंग उन्होंने किया। ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए। भले हम वो एग्जांपल ले लें जब उनके खुद के भाई उनकी इस तरह की परिस्थिति हो गई थी जब उन्हें सांपों ने काटा था। उसके बाद संजीवनी बूटी के लिए वो कंडीशन एक जो थी ना, अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो एकदम इम्पॉसिबल सी थी कि उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है। पर उस परिस्थिति में भी उन्होंने बड़ा धैर्य रखा और हिम्मत रखी। और उसके अलावा इवन जब रावण जी को उन्होंने उनका दहन किया, उसके बाद उनकी पत्नी जी को भी उन्होंने बड़ी ही इज़्ज़त के नज़रिए से देखा। उनमें वो भावना नहीं थी कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है, जो मेरी धर्म पत्नी के साथ हुआ मुझे उनके साथ भी वही करना है। इवन उसके उधर से जब वापस वो आए इस परिस्थिति में, उसके बाद जब उनकी प्रजा ने उनसे सवाल पूछे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी राजा जो है वो प्रजा पर भड़क सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर उन्होंने प्रजा का मान सम्मान रखते हुए उनकी हर इच्छाओं को माना। आदित्य, आजकल का युवा क्या कुछ सीख सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेशेंस खो देता है युवा, गलत राह चुन लेता है, या तो फिर ड्रग एडिक्टेड हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, लोड है, तनाव है, पढ़ाई का, एजुकेशन का, परिवार का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। इन सबके बीच में आप क्या कुछ देखते हैं कि इस बदलते दौर में कैसे राम कहीं ना कहीं मार्ग दिखाएंगे युवाओं को? आज की युवा को ये समझना चाहिए कि राम सभी के मन में बसे हैं। आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है, यहाँ कण कण में राम व्याप्त है। तो हम सभी के अंदर भगवान श्री राम निवास करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम स्वयं को खुद को पहचानें कि हम किस फील्ड में आगे जा सकते हैं जी। क्योंकि आज का युवा भटकता कब है? जब उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है जीवन में। लेकिन अगर आपने कुछ लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है तो भगवान ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और जैसे कि भगवान श्री राम जी से धैर्य सीखना, धैर्य व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए। जब तक आप में धैर्य है तब तक आप हारे नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, हारा वही है जिसने हार मान ली है। जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करोगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये चीज़ हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और एक चीज़ जो भगवान श्री राम से हमें बिल्कुल सीखना चाहिए वो है कि स्वयं को हमेशा एक सामान्य मनुष्य की तरह मानना चाहिए। जब रामेश्वर का स्थापना की थी उन्होंने, तब एक बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर। वहीं महादेव जी ने कहा था रामेश्वर नहीं, जिसका मतलब जिनके ईश्वर स्वयं राम है वह है रामेश्वर। चलिए, ये भी एक कहीं ना कहीं सहज सरल भाव है, और यही सहजता आपको लगती है कि कहीं ना कहीं उसी सहजता की कमी आजकल के युवाओं में भी है? क्या मानते हैं अभिषेक आप? जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, मतलब जिसकी जिस प्रकार भावना होती है वह राम को उसी रूप में देखता है। आज का युवा राम को विभिन्न रूपों में देखता है। कोई मानता है कि वह दृढ़ निश्चयी थे, कोई मानता है वह साहसी थे, कोई वो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े, निरंतर प्रयास किए, आखिरी में उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम आज जो आइडियल पुरुष का जो प्रतिमान जो राम ने पहले प्रस्तुत किया था, आज भी वही लोग उसे पाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप यशिता क्या मानती हैं? खासतौर पर आपने कहा था कि राम के अलग अलग व्यक्तित्व है, हर कोई किसी से राम के अलग अलग व्यक्तित्व से प्रेरणा लेता है, लेकिन युवा किस तरीके से आपको लगता है कि प्रेरणा ले पाएंगे भगवान? युवा इस तरीके से ले सकता है कि उन्हें जो जीवन जिया, उन्हें हर एक, तो मैंने पेरेंट्स का जैसे बताया था, उसके सिवाय देखा जाए तो उन्हें हर तरफ, हर इंसान, एक ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग के बीच भी वो सम्मान रखा, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उन्हें एक कहना है कैसे व्यवहार तुम्हें दूसरों से रखना चाहिए है। उन्हें एक वो आइडियल एस्टैब्लिश किया कि एक पर्सन, अगर तुम खुद चाहते हो कि सब तुम्हें अच्छे से ट्रीट करें तो तुम उन सबको अच्छे से ट्रीट करो। उन्हें काइंडनेस वगैरह जो मोरल वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं उस सब का एक एग्जाम्पल वो देकर गए, ताकि कोई समझो अगर आज के ज़माने में भी कोई सोचे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा जीवन कोई कैसे जिएगा, तो ऐसे में हम राम जी का उदाहरण सबको दे सकते हैं। ये उदाहरण आजकल के युवाओं पर आपको लगता है कि वो उस पर आगे बढ़ पाएंगे? अगर कोशिश करें तो जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि बचपन से कहानियां तो हम सब ने ही सुनी है उनके बारे में, और ऐसा मुश्किल नहीं है। उनने कोई ऐसे मतलब शो ऑफ, वो भगवान का शो नहीं किया है कि मैंने कोई आपको कहना एक मैजिकल कुछ की इम्पॉसिबल वाली थिंग इतनी ऐसा नहीं शो करी। उन्हें एक नॉर्मल मनुष्य जन्म व्यतीत करके हमें बताया कि एक मनुष्य ऐसे भी जी सकता है और ऐसे
अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जा सकते हैं। चलिए, अब आप सब लोग कॉलेज लाइफ में हैं, क्या डिस्कशन के पॉइंट बदले हैं? आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले डिस्कशन होता था कि आज रात को पार्टियाँ कहाँ होंगी, आज फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक, कोई एक आध मुझे बता पाए ऐसा उदाहरण कि हमारे कॉलेज में या फिर कैंटीन्स में ये डिस्कशन का एक टॉपिक बदला है, कोई आप में से बता पाए? जी प्राची, आपकी तरफ बढ़ूँ। काफ़ी कुछ बदला है, जी। क्योंकि आज का युवा जो है वो श्री राम से इतना जुड़ चुका है कि इवन कॉलेज कैंटीन में अगर हम बात करते हैं तो आजकल ये बात होती है कि क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी, फिर भगवत गीता के श्लोकों पर बात होती है, उसके अर्थों पर बात होती है, और उसके साथ ही साथ लोगों को आजकल क्लबिंग और कॉन्सर्ट से ज़्यादा मज़ा आता है सुंदरकांड में। क्या बात है? आजकल का जो युवा है वो ये सोचता है कि हम कब सुंदरकांड का भजन हमारे घर पे रख सकते हैं, हमारे कॉलेज में रख सकते हैं। वो HODs के पास परमिशन लेने जाया करते हैं, और उसके साथ ही साथ मंदिरों में भी आजकल आप देखेंगे तो आपको युवा काफ़ी देखने को मिलेगा। आजकल का युवा जो है वो ट्रिप्स पे कहीं गोवा या इधर जाना पसंद नहीं कर रहा है, वो आजकल ट्रिप्स में उज्जैन आना पसंद कर रहा है, सोमनाथ जाना पसंद कर रहा है। तो मतलब हर तरह से युवा जो है आजकल श्री राम के लिए और सभी हमारे जो भगवान हैं उनके लिए समर्पित हो चुका है। ये बदलाव आप भी महसूस कर रहे हैं आदित्य? क्योंकि बिल्कुल बदलाव आप महसूस बीटेक स्टूडेंट भी हैं, तो ये कल्चर आप बदला है, कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बदला जी, है। क्योंकि प्राची ने बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग छुट्टियों में गोवा, मनाली, कुल्लू ऐसी जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते थे युवा, लेकिन अब उज्जैन जा रहे हैं, और अब तो आने वाले दिनों में जब राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा तो राम मंदिर अब वहाँ पर जाने लगे। तो ये कुछ बदलाव आप भी महसूस कर रहे हैं? पिछले एक माह से मेरे जो सहपाठी है वो अयोध्या मंदिर के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि हम भव्य मंदिर का निर्माण होगा, हमें सबको वहाँ जाना है मंदिर में, और सबको जो सपनों से सालों से जो सपना था कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, वो सपना अब पूरा होने वाला है। तो हम सभी इस बारे में बातचीत करते हैं कि राम मंदिर में कैसा होगा, क्या होगा, क्या पे वहाँ पे नई नई चीजें मिलेगी। जैसे एक बहुत बड़ी अगरबत्ती बनाई गई है, जी, उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन चल रहा था कि उसकी खुशबू 22 दिनों तक पूरे अयोध्या में महकेगी। जी, तो आप में से और कोई ऐसा कोई अनुभव? जी गौरव, आप बताएं। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, राजनीति की बात तो होती होगी कॉलेज कैंपस में, लेकिन अब राम युग की कैसे बात हो रही है? ग्रामसियन पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से फिर से मुझे लग रहा है कि हम पुनर्निर्माण की तरफ जा रहे हैं और उस राष्ट्रनीति की तरफ जा रहे हैं जो राम ने स्थापित करी थी। हमारे महाविद्यालय में यह डिस्कशन होता है कि राम आज कितने प्रासंगिक है। विषय रहता है राजनीति, उनके राज्य के समझौते किस प्रकार थे, उनके कूटनीतिक समझौते किस प्रकार थे, बलि से संबंध किस प्रकार था उनका, उन्होंने सुग्रीव का साथ क्यों दिया, बाली का साथ क्यों नहीं दिया, उसमें क्या कूटनीति थी, क्या कारण था कि रावण के लंका में नहीं रहकर अपने जन्मभूमि में आना। तो यह सब हमारे यहाँ परिचर्चा में अब दौरान चलने लगा है, और रोज यही डिस्कशन होने लगा है कि राम, हम जब किताबें पढ़ते हैं तो हमने आधुनिक राजनीतिक विचारकों को पढ़ा है, परंतु क्या हमने हमारे राम को पढ़ा है, क्या हमने हमारे जनमानस को पढ़ा है, और लोक के राम बनकर उन्होंने हम सबको मदद करी। अच्छा, इस बदलते दौर में क्या आपको लग रहा है परिवार के बीच में एक बॉन्डिंग भी बनी है? आप जब देखते हैं खुद के परिवार में या आस पड़ोस में, कोई और आप लोगों में से बता पाए कि ऐसा भी कोई उदाहरण हो? प्राची, आदित्य, आप में से कोई? प्राची, आप पहले बताइए, क्या कुछ आप बदलाव सोसाइटी में महसूस कर रही हैं? सोसाइटी में मैं यही बदलाव महसूस कर रही हूँ, जिस प्रकार से अभी काफ़ी सारे सुसाइड के केसेस बढ़ गए थे बच्चों में कि वो पढ़ाई के तनाव से सुसाइड कर रहे थे, या उनके जीवन में कोई समस्या आ रही उसमें वो सुसाइड कर रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास ना जा कर के हमारे जो ग्रंथ है उसको खोलकर पढ़ने की जो क्षमता है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये आज के डिस्कशन का जो है वो पूरा टॉपिक रहा है कि बदलते दौर के साथ में किस तरीके से राम आज भी प्रासंगिक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन युवाओं से चर्चा करने के बाद में हमें आभास जिस चीज़ का हुआ है वो ये हुआ है कि अब कॉलेज कैंपस में और कॉलेज कैंटीन में जो डिस्कशन होता है उसके टॉपिक्स भी बदले हैं। अब राम के जो है व्यक्तित्व पर बात होती है, उनके आदर्शों पर भी युवा चर्चा कर रहे हैं, और ये बदलते दौर की सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कड़ी है जिसने युवाओं की सोच को बदलने की बहुत हद तक कोशिश भी की। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी सरकार